नहुष खंड काव्य का प्रथम सर्ग सची हमने इसके पूर्व के वीडियो में पीपीटी में देखा। अब इसी खंड काव्य का दूसरा सर्ग है, इसका नाम है नहुष। हम उसको अब पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। हमने देखा कि पिछले सर्ग में सची नहा धोकर गीले वस्त्रों में बाहर निकली थी और देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में जाने की बात कर रही थी। उसी दौरान की ही ये बात है कि ठीक उसके आसपास नारद ऋषि वहाँ से गुजरे, नारायण नारायण करते हुए। उन्होंने कहा, साधु नर साधना, मनुष्यों की साधना को धन्य है, साधुवाद है कि आज इंद्र के सिंहासन, इंद्र के पद यानी इंद्र के सिंहासन ने भी की उसी की शुभ आराधना। इंद्रासन ने भी उसकी इच्छा व्यक्त की। कहने तात्पर्य है कि इंद्रासन भी मनुष्य के बैठने लायक हुआ या मनुष्य इंद्रासन पर बैठ सका। इससे इंद्रासन का सौभाग्य हुआ, मनुष्य का नहीं। बोल उठी नारद की वल्ल की, गगन में जा रहे थे घूमने वे गंगा तीर वन में। ये इस समय की बात है जब गंगा के तीर वे वन में घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी वीणा वल्लकी यानी वीणा आकाश में बोल उठी। ऋषि मुनि को आने जाने में कहीं किसी साधन वाले की जरूरत नहीं, वे स्वयं मतलब उड़ते हुए या हवा में चलते हुए निकल जाते थे। उस स्वर लहरी में लौट उठा गंधवा, चाह किसी आ उठी किंतु बन वाह वाह। वीणा की उस स्वर लहरी में एक ऐसा गंध का तूफान उठा। गंधवा तूफान, आंधी, हवा का झोंका। क्योंकि अगले सर्ग में हम पढ़ चुके हैं कि वहाँ क्या थी, धूल भी उड़ती तो पराकणों की उड़ती थी। उस समय चाह की सी आह उठी, लोगों के मन में प्रेम की आह उठी, लेकिन मुंह से निकला वाह वाह। ये बात या ये जो प्रशंसा हो रही है नारद ऋषि की वीणा के स्वर की हो रही है, उसकी आवाज़ की हो रही है। जो कि अप्सराएँ उठ बैठी और जो भी वहाँ जो अप्सराएँ बैठी थी वे चौंक उठी और जो भी काम कर रही थी वहाँ से उठी और झूमने लगी वे। क्योंकि संगीत बजता है तो अप्सराओं का काम है नृत्य करना, और वे नृत्य करने लगी। नूपुर बजा के ताल ताल पर घूमी वे अपने नूपुर तो जानते ही हो, पाजेब को कहते हैं। पाजेब बजाते हुए हर एक ताल पर वे घूमी, मतलब उन्होंने नृत्य किया। किंतु सची विमना, क्या देखती क्या सुनती। किंतु शची जो थी इंद्राणी, उसका मन कहीं नहीं था। हम अगले सर्ग में देख चुके हैं कि वो दुखी है अपने पति के निर्वासित होने से, इसलिए उसका मन किसी में नहीं था। वह अनमनी सी वहाँ थी। वह क्या देखती और क्या सुनती है, ना कुछ देख रही थी और ना कुछ उसे सुनाई दे रहा था। उसके मन में तो तरह तरह की उधेड़ बुन चल रही थी, विचार सूत्र डेकरती बुन थी, यानी मन में उसके उधेड़ बुन चल रही थी। ताने बाने बुनते हैं ना, उसकी बात है। मतलब हमने यहाँ ताने बाने के बजाय उधेड़ बुन कर दिया। देव ऋषि आप उसे देखा कि रुक के। देवर्षि नारद की उस पर नज़र पड़ी, थोड़ी देर वे रुके और उन्होंने उसे देखा, स्वयं देखा। उसने प्रणाम उन्हें क्यों न किया झुक के, और सोचने लगे कि उसने प्रणाम क्यों नहीं किया। देवर्षि थे, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए था,
लेकिन शची उन्हें प्रणाम न कर सकी। ऊपर बता ही चुके हैं कि वह उसका ध्यान उस तरफ था ही नहीं। दुर्वासा न थे, यही बात कुशल थी। कुशल थी कि वे दुर्वासा नहीं थे। ऋषियों में माना जाता है दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित स्वभाव के हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। शकुंतला में भी शकुंतला को शाप देने वाले दुर्वासा ही थे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का जो नाटक है। क्रोध नहीं, लेकिन उन्हें क्रोध नहीं आया शची पर, खेद ही हुआ, उसके लिए दुख हुआ और दया भी उस पर दया भी आई उनके मन में। उन्होंने मन में कहा क्षम्य है विपन्ना, यह बिचारी क्षमा के पात्र है। विपन्ना का अर्थ बिचारी नहीं है, विपन्ना का अर्थ गरीब होता है, जिसका सब कुछ, उसके पास कुछ ना हो, उसे विपन्न कहते हैं, गरीब कहते हैं। यह हमने बिचारी अर्थ लिया। दयनीय ये दोष है, उससे जो ये दोष हुआ प्रणाम न करने का, इस पर दया करने योग्य है। स्वस्थ रहे कैसे, गया धाम धन कोश है। वह व्यक्ति कैसे स्वस्थ रह सकता है जिसका घर बार धन दौलत सब चला जाए। लज्जानत नेत्र, उसके नेत्र तो लज्जा से झुके हुए थे। लज्जानत, नत मतलब झुके, लज्जा से झुके हुए थे। ये देखे पहचाने क्या। अब वे नेत्र किसे देखेंगे और क्या पहचानेंगे। भीतर है कोलाहल, उसके अंदर ही अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। बाहर की क्या जानेंगे, बाहर की जाने क्या, वे क्या जाने बाहर क्या हो रहा है। ऋषि खुद सोच रहे हैं। ओहो, क्षण मौन रहे फिर हिल डोले वे। ओहो, अचानक निराधार रहे, थोड़ी देर मौन रहे, फिर वे हिले, क्योंकि अब तक वे सच्ची को देख कर ही सोच रहे थे। फिर वे हिले। सहज विनोदी, आप अपने से बोले वे वैसे भी हंसी मजाक करते रहते हैं, विनोदी स्वभाव के हैं, इसलिए वे अपने आप से बोले, फिर भी प्रणाम बिना आशीर्वाद कैसे हो। फिर भी प्रणाम तो किया ही नहीं इसे, और प्रणाम नहीं करते इसे आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। और अपराध अपराधी जैसे हो, और सची ने प्रणाम न करके अपराध किया है, वह अपराधी कहलाएगा, फिर किसी भी अवस्था में किया हो। प्रायश्चित रूप कुछ दंड नहीं पाएगा तो हे दये दूषित ही दोषी रह जाएगा। प्रायश्चित रूप अगर उसको, अपराध करने वाले को दंड नहीं मिलेगा तो हे दये, हे विधाता, वह जो अपराधी है, दोषयुक्त व्यक्ति है, वह दोषी ही रह जाएगा, उसका दोष का निवारण नहीं हो पाएगा। मैं अपनी ओर से करूँगा कुछ भी नहीं। फिर भी उन्होंने कहा मैं अपनी ओर से कुछ भी नहीं करूँगा, किंतु रुके विधि के अदृश्य कर भी कहीं। लेकिन विधि, विधाता के जो अदृश्य हाथ है, वे कभी रुके हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है, ये भाग्य में विधाता लिखती है। विधाता ब्रह्मा है, पर विधाता को स्त्री रूप में मानते हैं। तो विधाता ने जो इसके भाग्य में लिख रखा है, वो तो लिखा है ही है। ऐसी जो मतलब घटनाओं का भाव, घटनाएं आती हैं किसी खंडकाव्य में या कहीं कविता में, तो संस्कृत साहित्य में इसे पताका और प्रकरी कहते थे। पताका प्रकरी कथा वो थी जो समस्या हमेशा साथ में चलती थी, मगर इनमें क्या होता, आने वाली कथाओं का, आगे आने वाली घटना का भी उल्लेख हो जाता है। मतलब कोई न कोई इससे भी भयंकर मुसीबत सजी पर आने वाली है। मानता हूँ सारे परिणाम में उचित ही रहता, निहित अहित में हित ही। फिर वे बोलते हैं मैं सारे परिणाम उचित समझता हूँ, क्योंकि कभी कभी अहित में भी हित, व्यक्ति का हित छिपा होता है। क्योंकि व्यक्ति के अहित में भी उसका कभी कहीं न कहीं हित छिपा रहता है। देख ली सची की दशा, अबला है अंत में, तस्कर सा शक्र दूरा बैठा है दिगंत में। उन्होंने सची की दशा देख ली, बिचारी अबला है, मतलब नारी है। भारतीय मिथ और पुराणों में और भारतीय संस्कृति में भी नारी को हमेशा
अबला ही माना गया है, जबकि शक्ति शक्ति कहकर उसके बारे में कई बार प्रशंसा भी की जाती है, लेकिन अंत में रहती अबला ही है। तस्कर सा शक्र दूरा बैठा है दिगंत में, और तस्कर दस्यु इंद्र दूर किसी दिशा में छिपा हुआ बैठा है। तस्कर सा शक्र दूरा बैठा है दिगंत में। तस्कर हमारे यहाँ जो काला बाजारी करते हैं और नशीले मादक द्रव्यों की हेराफेरी करते हैं, उन्हें तस्कर कहा जाता है। वही तस्कर यहाँ भी है। तो दस्यु इंद्र कहीं दूर छिपा बैठा है, दूरा बैठा है। दूरा मतलब छिपा, दूर बैठा है नहीं, छिपा हुआ बैठा है। दिगंत में का अर्थ हमने लिखा कहीं दूर छिपा बैठा है। दूरा से दूर अर्थ नहीं लिया है हमने। देखूं नए इंद्र का अभी कैसा चमत्कार, क्या अब मैं भी जाके राजभवन में जाके देखता हूँ कि नए इंद्र का क्या चमत्कार है। मैं तो हूँ तटस्थ, यहाँ मौज मझधार क्या, मैं तो तटस्थ निर्लिप्त हूँ। मुझे इस मौज और मतलब गंगा के किनारे घूमने फिरने और मझधार में विचरण करने या मौज करने से क्या मतलब। विपिन नहीं तो आज इंद्र उद्यान ही सही। वन में नहीं विचरण कर रहा हूँ तो आज इंद्र के उद्यान में विचरण कर लूँ। आवे जो अपने रस आप, अच्छा है भाई, जो अपने आप आनंद मिलता हो वह स्वयं अच्छा ही होता है। अपने कोई आनंद लेने जाए उसके बजाय अपने आप ही आनंद मिल रहा है तो ठीक है। रस अभिनेता नहीं दर्शक ही होने में। रस यानी आनंद पाने के लिए किसी कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ अभिनेता शब्द का प्रयोग किया। नाटकों में, फिल्मों में अभिनेता वो दृश्य करते हैं और उनके क्या होता है तो उन्हें आनंद मिलता है। रस अभिनेता नहीं, यानी किसी कार्य को करने में आनंद आता है ये बात नहीं है। कभी कभी देखने में भी आनंद आता है। दर्शक ही होने में, दर्शक होने में भी आनंद आता है। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि रस का जो रस सूत्र दिया है भरत मुनि ने, वह रस सूत्र में उन्होंने साधारणीकरण की प्रक्रिया बताई है। उसमें बताया कि रस अभिनेता और दर्शक दोनों को, वह दोनों में उद्भूत होता है। ठोर तो मिलेगा ही किसी कोने में। चलो स्वर्ग के, इतने बड़े स्वर्ग के किसी कोने में कोई न कोई स्थान तो मिल ही जाएगा। वीणा बजी 7 स्वर और 3 ग्राम में, उनकी 7 स्वरों वाली वीणा तीनों लोकों में बजने लगी। 3 ग्राम लिया है, ग्राम का मतलब हम गाँव न लेकर तीनों लोक ले रहे हैं। पहुँचे विचरते वे वैजयंत धाम में, और विचरण करते हुए वे स्वर्ग नगरी में पहुँच गए, यानी इंद्रासन के पास पहुँच गए। था सब प्रबंध यथा पूर्व भी नया नया। सारा प्रबंध पहले की तरह था, फिर भी नया नया लग रहा था। मानो ढीला पड़ा तंत्र फिर तान सा दिया गया। मानो कोई तंत्र या तार ढीला पड़ गया हो, उसे फिर से कस दिया गया हो। अभ्युत्थान दे के नए इंद्र ने उन्हें लिया। मानी ने विनम्र व्यवहार विधि से किया। नए इंद्र नहुस ने, जैसे देवऋषि राज दरबार में पहुँचे, इंद्र के दरबार में, वे आसन से खड़े हो गए नहुस और उनका सम्मान किया। मानी ने, सम्माननीय या माननीय, नहुस ने उनके साथ विधि पूर्वक विनम्र व्यवहार किया, जैसा साधु संतों और ऋषि मुनियों के साथ किया जाता है, उस प्रकार का व्यवहार उनके साथ किया। और कहा, आज का प्रभात सुप्रभात, आप आए हैं। आज का प्रभात मेरे लिए सुप्रभात है, अच्छा प्रभात, अच्छी सुबह आज की सुबह, क्योंकि आप पधारे हैं। दीजिए जो आज्ञा स्वयं मेरे लिए लाए हैं। आप आज्ञा दीजिए जो मेरे लिए लाए हैं, मुझे जो आज्ञा देने आए हैं वो आज्ञा दीजिए। फिर आगे कहता, उत्सुकता आपके आगे साथ चलती है और पीछे पीछे विश्व के वार्तालाप के विधि से चलते हैं। नारद ऋषि के बारे में कहा जाता है कि वे इधर की खबर उधर, उधर की खबर उधर करते रहते हैं।
इसलिए भी हमारे यहाँ प्रचलित हो गया है कि जो व्यक्ति इधर की उधर बात करता है उसे नारद कहते हैं। वही बात यहाँ वो कह रहे हैं कि आपके पीछे पीछे विश्व के वार्तालाप के विविध विषय चलते रहते हैं। सत साहित्य संसंगीत दोनों ओर रहता है, लोकोत्तर आनंद दूना होकर बहता है। फिर भी इसमें सत साहित्य और सत्संगीत दोनों में रहता है और लोकोत्तर लोक से परे आनंद द्विगुणित होकर बहता रहता है। आर्द्र जो है क्यों न वह आप ही बहे बहे, मानस भी तो हो जहाँ रस रमता रहे। जो नहुस आगे कह रहा है, जो मतलब आर्द्र है, गीला है, तरल है, वह तो अपने आप ही बहता है, वह कभी रुक नहीं सकता। तरल पदार्थ हमेशा बह के ही रहता है। मानस भी तो हो, ऐसा मन भी तो हो कि जहाँ ये रस, आनंद का जो रस है, सुखों का जो सुख वैभव का जो रस है, आनंद है, वो रमता रहे। यहाँ सुख वैभव के आनंद को एक तरल के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में लिया गया है। धन्य है मनुष्यता हमारे मनुजेंद्र की है, रखते हैं अमर भी आशा इसी केंद्र की। नारसी कहते हैं हमारे मनुजेंद्र की, मानव रूपी इंद्र की मनस्विता यानी मन के विचार, धन्य है उनको। और अमर यानी देवता भी इसी चीज़ की आशा रखते हैं, इसी केंद्र की आशा रखते हैं। देवताओं की भी आशा यही होती है, मेरा अहोभाग्य। नहुस कहते हैं ये मेरा अहोभाग्य है। हाँ तुम्हारा पुरुषार्थ है, दुर्लभ तुम्हें क्या आज कोई भी पदार्थ। तो ऋषि नारसी कहते हैं नहीं, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। आज इस तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं जो आप तुम्हारे लिए दुर्लभ हो। सीमा क्या यही पुरुषार्थ की पुरुष के? तो नहुस प्रश्न करते हैं कि पुरुष के पुरुषार्थ की एक यही सीमा है कि उसे स्वर्ग मिल जाए और खूब सुख 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 वैभव मिले, आनंद मिले। ऐसे प्रश्न करने के तुरंत बाद नहुस ने बड़े उत्सुक मुद्रा में ऋषि के मुख की ओर, मुख से, उत्सुक मुख से ऋषि की ओर देखा। यानी ऋषि से प्रश्न करते समय उसकी जो मुख मुद्रा थी वो बड़ी उत्सुक थी। मुनि मुस्काए और बोले, यह प्रश्न, मुनि मुस्कुराकर बोले, ये सब धन्य कौन पुरुषार्थ भला इससे अधिक अन्य, इससे अधिक अन्य पुरुषार्थ भला कौन सा हो सकता है? शेष अब कौन सा सुफल तुम्हें पाने को, अब कौन सा सुफल मतलब कौन सा फल पाने की तुम्हारी इच्छा शेष रह जाती है, या ऐसा कौन सा फल बच जाता है इस संसार में जो शेष रह जाए? फल से क्या उत्सुक में कुछ कर जाने को। तब नहुस कहते हैं फल से क्या, फल के कर्म हम कर्म करते हैं, फल की आशा नहीं रखते। मुझे फल से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो और कुछ करने को उत्सुक हूँ, जितना मुझे करने मिले उतना करने की इच्छा रखता हूँ।